हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बाजार की बात कर ले तो ऊपर से देखोगे ऐसा लगेगा बाजार में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को हमें नहीं मिला है, जो कि सच भी है। 18 पॉइंट की तेजी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। बट अगर हम लोग ब्रॉड पिक्चर देखें तो बाजार में काफ़ी भयंकर लेवल की हम लोग को वॉलेटिलिटी नजर आई आज के दिन। ठीक है, कुछ क्षण में मार्केट एकदम हरे रंग में आ रहा था, फिर वापस लाल रंग में जा रहा था। पर ओवरऑल अगर देखा गया ना तो बाजार बहुत ऊपर जा रहा था और ना ही ज़्यादा नीचे। बहुत कुछ ड्रामे हम लोग को आज के दिन बाजार में देखने को मिले हैं। और इस ड्रामे का भी अगर आप लिंक जोड़ के देखोगे दोस्तों, तो ये अगेन इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है उससे रिलेटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंस हुई, फिर फ्रेमवर्क हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड देन दोस्तों उसके बाद अगर देखा गया तो अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया पता है दोस्तों, फैक्ट शीट जारी की। अब आप बोलोगे फैक्ट शीट क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुआ है। अब आप मुझे बताओ ये ट्रेड डील के अंदर कितने पन्ने होंगे? बहुत कुछ होगा, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हटेगा, वो हटेगा। ये फैक्ट शीट मतलब आप बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, एक समरी टाइप की चीज़ होती है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो हो रही है उसके अंदर मतलब मेजर मेजर पॉइंट लिखे जाएंगे कि हाँ भाई ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, हाँ ये दूसरा बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस प्रकार की फैक्ट शीट किसने जारी की? अमेरिका ने अपने साइड से ये फैक्ट शीट जारी की। और जैसे फैक्ट शीट जारी हुई इंडिया में दोस्तों इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हम लोग को देखने को मिला। एंड सबसे ज़्यादा गुस्सा अगेन फार्मर्स के बीच में देखने को मिला। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे कि फैक्ट शीट में ऐसा क्या लिखा हुआ था। एंड देखा गया तो फार्मर पहले ही इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर नाराज है, इसीलिए उन्होंने कल के दिन की बात करें, कल है 12 फरवरी, ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है भारत बंद करके। ठीक है, इसी ट्रेड डील के अनाउंसमेंट को लेकर उन्होंने यही कहा है, उनकी मांगे यही है कि जो एग्रीकल्चर सेगमेंट में अमेरिका को एक्सेस दिया जा रहा है उसको वापस लिया जाए। और भी कुछ अलग अलग डिमांड है, बट ये सबसे बड़ा मेजर डिमांड उन्होंने सामने रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई कि फैक्ट शीट उन्होंने जारी की, काफ़ी गुस्सा देखने को मिल गया। और बहुत ज़्यादा आउटरीच होने के बाद विद इन 24 घंटा यहाँ पे अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। मतलब जो फैक्ट शीट में जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पे हटा दी। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे वो अमेरिका को यहाँ पे बदलने यहाँ पे पड़ गए। इतना कुछ मतलब सुपर ड्रामा हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं दोस्तों इसका इम्पैक्ट भी बाजार के ऊपर ज़रूर यहाँ पे हुआ है। आई नो काफ़ी लोग अभी यही सोच रहे होंगे, यहाँ तक तो उनको ये पता चला कि अमेरिका ने फैक्ट शीट जारी की, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसको लेकर काफ़ी गुस्सा आया। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने यू टर्न लिया। बट एग्जैक्टली हुआ क्या है, मतलब उस फैक्ट शीट के अंदर एग्जैक्टली लिखा क्या था, मतलब ओल्ड फैक्ट शीट में क्या था और अभी नए फैक्ट शीट में यहाँ पे क्या है, तो वही चीज़ अब मैं आप लोगों के सामने आसान भाषा में यहाँ पे रखने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी, बट खास करके 3 पॉइंट को लेकर बहुत बड़ा चेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसी से रिलेटेड दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हुई थी। उसमें से पहला वाला पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको पता ही है कि कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे बताया था कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं। अभी जैसे कि ये लिस्ट हम लोगों ने भी देखी थी, ट्री नट्स, देन डीडीजीएस की बात कर ले एनिमल फीड के लिए, देन रेड शोरगम की बात कर ले एनिमल फीड के लिए, सोयाबीन ऑयल की बात कर ले, हाँ ये सारी चीज़ें पहले लिखी थी। फ्रेश फ्रूट की बात कर ले, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, प्रोसेस फ्रूट्स की बात कर ले, वाइन स्पिरिट की बात कर ले, ये तो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे इंडिया यूएस ट्रेड डील के बीच में। बट जब इन्होंने फैक्ट शीट जारी किया ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बट इसमें एक और चीज़ उन्होंने ऐड कर दिया, और वो चीज़ थी दोस्तों सर्टन पल्सेस। मतलब कुछ दालों की भी बात उन्होंने की थी, जो दाल रहते हैं ना हम यहाँ पे खाते हैं, यस, उसका भी नाम उन्होंने अमेरिका ने अपने साइड से लिख दिया। अब जब हम लोगों ने इंडिया यूएस ट्रेड डील जब हुई थी, जब लिस्ट सामने आई थी, तो दालों को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, बट अमेरिका ने अपने साइड से ये सर्टन पल्सेस ये नाम यहाँ पे जोड़ दिया। और उसके बाद इसीलिए मैंने जैसे आपको बोला ना कि फार्मर और ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे आ गए कि भाई एग्जैक्टली क्या डील क्या हुई है, कि हमारे साइड से यहाँ पे बताया जाता है कि सिर्फ ये चीज़ें ये देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब जैसे अमेरिका यहाँ पे लिस्ट जारी करते हैं उसमें सर्टन पल्सेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दालों की भी बात यहाँ पे हो रही है। वैसे तो देखा गया हम अमेरिका और इंडिया का दाल को लेकर इतना कोई बहुत बड़ा सीरियस बिजनेस नहीं होता है, और हम उनके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स ऑलरेडी लगा कर यहाँ पे बैठे हुए नवंबर मंथ में ही। बट ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई थी कि नहीं भाई वो टैक्स हट जाएगा, कम यहाँ पे हो जाएगा, और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल गया। और जैसे ही ये गुस्सा देखने को मिल गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला यू टर्न व्हाइट हाउस ने यहाँ पे ले लिया। क्या कर लिया? व्हाइट हाउस ड्रॉप रेफरेंस टू अ सर्टन पल्सेस इन रिवाइज फैक्ट शीट ऑन ट्रेड डील विद इंडिया।
सो आप देख सकते हो दोस्तों, पहला पॉइंट मतलब पहले तो जारी कर दिया, और जैसे ही ये सारा चीज़ यहाँ पे मतलब टेम्परेचर एकदम हाई हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया, अरे नहीं नहीं, सर्टन पल्सेस जो लिखा हुआ है वो उन्होंने हटा दिया, नई फैक्ट शीट यहाँ पे जारी की। ये हो गया दोस्तों पहला पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट की अगर बात कर ले, दूसरा पॉइंट यहाँ पे किससे रिलेटेड देखने को मिल गया, डिजिटल टैक्सेस। यस, जो डिजिटल सर्विसेज जो चलती है ना अमेरिका से रिलेटेड यहाँ पे, तो इसके ऊपर अमेरिका ने बोला था कि भाई जो इंडिया टैक्स लगाता है उसको यहाँ पे हटाओ करके। तो इंडिया ने पहले ही बोला था नहीं, ये तो हट नहीं सकता, ये पहले डिस्कस हुआ था। बट फैक्ट शीट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि पल्सेस की बात यहाँ पे की गई थी, तो डिजिटल सर्विस का भी नाम उन्होंने लिखा है कि इंडिया यहाँ पे क्या करेगा, ये डिजिटल सर्विस के जो टैक्सेस है वो हटाने से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें करेगा करके। अब ऐसा तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला ही नहीं था, तो ये सेकेंड पॉइंट ऐसा उन्होंने डाल दिया जो हम लोगों मतलब बात ही नहीं हुई थी। एंड उसको लेकर जैसे आउटरीच हुआ, तो आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस क्वाइटली रिवाइज इंडिया यूएस ट्रेड डील फैक्ट शीट। पहला तो पल्सेस को लेकर एंड देन डिजिटल टैक्स क्लेम ये उन्होंने ड्रॉप कर दिए। मतलब आप समझ रहे हो क्या कैओस यहाँ पे मचा है। सो ये चीज़ें हम लोग को मतलब किस लेवल का ड्रामा यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिला था कि जो चीज़ें नहीं बोली गई थी उनको भी उन्होंने अपने साइड से यहाँ पे लिख दिया। नो डाउट आप अगर सोच रहे होंगे उन्होंने जानबूझ के किया होगा, ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 110% उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे किया है। एंड तीसरे पॉइंट की अगर बात कर ले, जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही है कि इंडिया ने यहाँ पे क्या ट्रेड डील की बात हुई है कि $500 बिलियन का कमिटमेंट है करके। कमिटमेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, मतलब बोलते हैं ना दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो दोस्तों ये भी शब्द को अब ड्रॉप यहाँ पे कर दिया जा चुका है। तो आप देख सकते हो $500 बिलियन परचेस क्लॉज ऑल्सो रिवाइज। सो रिवाइज करके अब यहाँ पे नई चीज़ यहाँ पे क्या कर दिए, उसको इंटेंट कर दिया गया है। इंटेंट मतलब इंडिया यहाँ पे कोशिश करेगा, ठीक है, ये हम कोई आपको दावा नहीं कर रहे, हम कोई यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहे कि हम आपसे अगले 5 साल में $500 बिलियन का सामान यहाँ पे खरीदेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस टू इंटेंट, कि मतलब हाँ कोशिश ट्राई करेंगे भाई, जितना हो सके भाई होगा उतना, ठीक है। ये कोई गारंटी वारंटी वाली बात नहीं है कि बाइंडिंग ही है, नहीं खरीदेंगे कि तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने यहाँ पे पड़ेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। तो ये 3 पॉइंट्स को लेकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, सुपर ड्रामा हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिला था। सो पहले ये ओल्ड चीज़ें यहाँ पे लिखी गई थी फैक्ट शीट में, और जैसे ही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल गई 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरी फैक्ट शीट यहाँ पे सामने आ गई। इनमें से ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये काफ़ी बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार के ऊपर भी इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब क्या है दोस्तों, अगेन ये अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे होती रहती है कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। क्योंकि अगर देखा गया तो जो भी इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अनाउंस हुई है, ठीक है, उसके बाद फ्रेमवर्क भी देखने को मिला, बट एग्जैक्टली उसके अंदर क्या चीज़ें यहाँ पे होगी, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कितना टैक्स यहाँ पे लगेगा, कितना टैरिफ यहाँ पे बढ़ेगा, किसके ऊपर घटेगा, क्या चीज़ें अलाउ की गई है, क्या अलाउ नहीं की गई है, ये एग्जैक्टली अभी भी चीज़ें पूरा डिटेल के साथ हमारे सामने अभी तक आई नहीं है, ठीक है। जब ये डील एक्चुअल में होगी तब हम लोगों को मार्च के भीतर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये डील पूरी जब होगी तब हमारे सामने ये चीज़ें यहाँ पे आएगी। एंड तब तक अगर देखा गया दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक हिंट देना यहाँ पे चाहूँगा, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को और भी देखने को यहाँ पे मिलेगी जब तक एक्चुअल में ट्रेड डील साइन नहीं होती तब तक। क्योंकि अमेरिका कैसा है आप सभी लोगों को पता है, हमारे साइड से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बट अमेरिका का स्वभाव कैसा है ये कोई हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। अभी जैसे कि अमेरिका ने बोला है, क्या बोला है भाई, हमारे ऊपर टैरिफ कितना 18% बोला है ना 50 का। भविष्य में आप ऐसा भी देख सकते हो, क्या पता है वो गलती से जानबूझ के ऐसा 28 भी बोल दे, कुछ भी हो सकता है भाई, आप देख लेना भाई। ट्रंप की हमेशा रणनीति होती है, अमेरिका की हमेशा रणनीति होती है, इस चीज़ के चलते बार बार वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए देखने को आप मिलेंगे। ये नहीं तो कुछ और चीज़ों में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये जो फैक्ट शीट उन्होंने यहाँ पे जारी की थी उससे ही पता चल गया। मतलब जो समरी में जो मेजर चीज़ें लिखी जाती है उसमें उन्होंने जानबूझ के 3 बहुत बड़े पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए जो कि वैसे थे ही नहीं, ठीक है। एंड बाद में क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर चीज़ों को यहाँ पे बदल देते हैं। सो ऑब्वियसली ये कोई यहाँ पे छोटे मोटी चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही भाई, नेशनल लेवल पे ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो ये जो चीज़ें हैं वो कोई गलती नहीं होती, वो जानबूझ के इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाए। एंड आपको पता है दोस्तों कि जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ठीक है, इन्वेस्टर भाई हमेशा यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन में रहता है कि भाई एग्जैक्टली क्या करे,
क्या एग्जैक्टली कर, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें अगर देखा गया ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है दोस्तों, बस अनाउंस हुई है, उसका फ्रेमवर्क साइन मतलब सामने यहाँ पे आया है। जब वो एक्चुअल में जो चीज़ें साइन यहाँ पे होती है तो वो चीज़ें बाइंडिंग यहाँ पे बन जाती है। सो उसके लिए मार्च अप्रैल तक का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। तब तक देखा गया तो और बहुत सारे हम लोग को चीज़ें प्लस माइनस वाली देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, एंड इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों A to Z क्या क्या ड्रामा यहाँ पे हुआ था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।